Hi, now it's time to speak to Acharya Anupam Jolly ji. He is an astrologer and he's also a very well-known author who specializes in Ramal Vidya. नमस्कार काजल जी और सब सुनने वाले लोगों को मेरा नमस्कार और बहुत सारे शुभकामनाएं। जहाँ तक आपने मेरा परिचय दिया ज्योतिषी का और रमल शास्त्र का, तो जो भारतीय हमारी प्राचीन विद्याएं हैं, अगर हम नहीं काम करेंगे तो किस पर करेंगे। तो भारतीय ज्योतिष, रमल विद्या, वास्तुशास्त्र, ये तीनों चीज़ें करीब 98 से मैं पढ़ा भी रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड वाइड पढ़ा रहा हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट पूरे वर्ल्ड में हैं जिनको ये हम अनवरत रूप से पढ़ा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी रमल विद्या क्या है और इसकी पढ़ाई करने के लिए आपको किस चीज़ ने प्रेरित किया? बड़ा अच्छा प्रश्न है। जब मैं स्कूल में था ना, तो मेरे को थोड़ा सा आकर्षण था कि कोई चमत्कार या इस तरह की चीज़ों में, तो उस दौरान मैं इन सब चीज़ों के लिए मैं ढूंढता रहता था गुरुओं को और इन सब बातों को। तो जहाँ तक रमल विद्या का सवाल है, ये बहुत प्राचीन विद्या है। इसका जो उद्गम है, एक ग्रंथ है रमल रहस्य, उसमें भगवान शिव से बताया है। तो भगवान शिव और पार्वती खेल खेल में का मतलब होता है रमन शब्द आता है उसमें, मौज मस्ती करते हुए पार्वती जी अंतर्ध्यान हो गई, गायब हो गई, डिसअपेयर हो गई, और भगवान शिव बहुत व्याकुल हो गए उनको ढूंढने के लिए। उस समय पर उनके मानस पुत्र भैरव ने उनकी व्याकुलता देखकर जमीन पर 4 उंगलियों से 4 बिंदु बनाए, उसके पैरेलल बिंदु बनाए, कहा कि इसमें आप भगवती को खोजें। तो कहते हैं कि भगवान शिव उनका आशय समझ गए, उस संकेत का आशय समझ गए, और उन्होंने सप्तलोक में तारा सुंदरी के रूप में भगवती को प्राप्त किया। ये एक कहानी जस्ट समझाने के लिए कि वहाँ से उद्गम हुआ रमल का। तो ये संकेतों का विज्ञान है। हमारा मानना है कि प्रकृति हमें निरंतर संकेत देती है, बस उन संकेतों को पकड़ने वाला होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो हमारे पुराने बुजुर्ग भी कहते थे कि ये चींटियाँ जा रही है तो बारिश होगी, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये होगा। तो वो जो संकेत प्रकृति के, अगर हम उसे पकड़ने लग जाएं तो हम अपने आप में एक अच्छे ज्योतिषी हो सकते हैं। रमल विद्या संकेतों की विद्या है, पर वो एक कैलकुलेटेड विद्या है। तो इसमें हर प्रश्न का उत्तर आप जान सकते हो पासों से। पासे जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर दिन बनते हैं। वो दिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। 21 मार्च, देखिए हमारे संसार में पृथ्वी की 2 गतियाँ होती हैं। एक अपने अक्ष पर होती है जो वो 24 घंटे में पूरी करती है, दिन और रात बनते हैं। दूसरी उसकी गति होती है वो सूर्य के चारों तरफ करती है, जो करीब 1 साल में पूरी होती है, जिससे ऋतुएँ बनती हैं। तो जब ऋतुएँ बनती है तो आज सर्दियों का दिन है, तो इसमें दिन छोटे और रातें लंबी हैं। गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं। परंतु साल में 2 दिन ऐसे होते हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं। वो है 21 मार्च और आपका सितंबर का महीना। तो उसमें इस प्रकार से जो 21 मार्च है वो रमल के डाइसिस बनाने के लिए बताया गया है रमल शास्त्र के अंदर। और वो क्योंकि उस दिन सायन सूर्य मेष राशि, मतलब जो पहली राशि है, उसमें प्रवेश करते हैं। तो मेष राशि का प्रवेश जो आप सनसाइन कहते हो, वो 21 मार्च से एरीज शुरू होता है। तो सूर्य का मेष राशि में प्रवेश, दिन रात का बराबर होना, उस समय पे मैं हर साल पासे बनाता हूँ, और उन पासों में अष्ट धातु 9 ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं, राहु केतु को एक मानते हुए। तो इस प्रकार का बड़ा अद्भुत सा संसार है ये रमल विद्या का, और इससे आपके हर प्रश्न का उत्तर होता है। उन पासों को सिद्ध भी किया जाता है, उसके लिए एक मंत्र होता है। ये हमारे इसमें साधना, पूजा और शास्त्र तीनों मिलकर ये विद्या बनती है। इंग्लिश में कहते हैं स्टेरियोटाइप्स। जैसे बचपन में मम्मी कहती थी अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो वो अशुभ माना जाता है, तो थोड़ी देर रुक जाओ, या वो रास्ता काटते हुए दिख रही है तो पलट जाओ। ये सब भी रमल विद्या से जुड़ा हुआ होता है। मैंने वैसे बात तो कही है संकेतों की, तो रमल विद्या से जुड़ा हुआ तो नहीं है, क्योंकि रमल विद्या कैलकुलेटेड विद्या है। उसमें डॉट और लाइन की कैलकुलेशन होती है, वो संकेत होते हैं। जैसे पासे में क्या होता है, डॉट्स ही तो होते हैं। परंतु जो आपने कहा कि ये मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बिल्ली रास्ता कट गई तो थोड़ा रुक जाए, तो ये सब चीज़ें जो है मुहूर्त शास्त्र के अंदर देखी जाती हैं। शकुन शास्त्र कहते हैं इसे। शकुन शास्त्र के अंदर अगर कोई एक अपशकुन हो जाए तो थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, 2 अपशकुन हो जाए तो चलो 1 अपशकुन पे 16 सांस लेनी चाहिए, और 2 अपशकुन पे 32 सांस लेनी चाहिए। परंतु अगर 3 अपशकुन हो जाए तो इसका मतलब समथिंग रॉन्ग, तब आपको कार्य रोक देना चाहिए, ऐसी मान्यता है। पर ये भी प्रकृति प्रदत्त संकेत ही है। लोग इसको अंधविश्वास जरूर मानते हैं, पर बड़े अनुभव से देखा कि ये सब चीज़ें काम करती हैं। आपने 2 बुक भी लिखी हैं, दोनों बुक के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा बताएं। मेरी किताब है रमल ज्ञान,
जिस विद्या पे हमने अभी थोड़ी चर्चा की। तो जो रमल ज्ञान किताब है उस पर हिंदी की किताब थी, पर क्योंकि विदेशी लोगों का बहुत रुझान था उसको सीखने के लिए, तब सेम पुस्तक का मैंने इंग्लिश अनुवाद भी किया जिसका नाम है इंडियन जियोमेंसी। तो ये भारतीय विद्या है जो पूरे विश्व में फैल सके, इसलिए उसका एक इंग्लिश वर्जन मैंने लिखा और हिंदी वर्जन तो यहाँ था ही। तो ये 2 किताबें मेरे मतलब टीचिंग में भी यूज़ में आती है और लोगों को रमल सिखाने में काम में आती है। रमल विद्या में सबसे पहली चीज़ आप अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखाते हैं? मेरा ये मानना ये है कि हर इंसान प्रकृति के संकेतों को पढ़ सकता है। सेंसिटिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो रमल विज्ञान हमें अंधविश्वास की तरफ नहीं लेके जाता, हमें प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ लेके जाता है। हम लोग कहते हैं या तो काम होगा या नहीं होगा, अगर उसे कंफर्मेशन मिल जाए काम होगा तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और अगर ये मिले कि नहीं होगा तो हम उसको इस तरीके से नहीं लेते, हम उसको कुछ सरल उपाय देते हैं जिससे कि वो अपने कर्मों को करता रहे, कर्मों से दूर ना जाए। तो ये भी एक पॉजिटिव विद्या है जीवन में तरक्की करने की। इंटरनेशनली तो इंडिया बहुत ही नाम कमा रहा है, लेकिन इंडिया में इंडिया की क्या सिचुएशन है? इंडिया में इंडिया कितना तरक्की कर रहा है? मैं इसके बारे में आपके विचार जानना चाहूँगी। देखो, मैं एक बात कहूँगा, आपको ज्योतिष की भाषा से बताऊँगा जो थोड़ा आप लोगों के लिए बड़ा डिफरेंट होगा और लोगों को अच्छा भी लगेगा। देखिए, भारत और पाकिस्तान दोनों आज़ाद हुए एक दिन के अंतर में, परंतु पाकिस्तान के आज़ाद होने में ज्योतिष नहीं था, भारत के आज़ाद होने में ज्योतिष था। मैं आपको बताता हूँ, शायद आप लोगों को नॉलेज नहीं होगी। पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ और भारत 14 तारीख की रात के 12 बजे मतलब 15 अगस्त की 00 पर आज़ाद हुआ। ये रात के आज़ाद होने का कारण क्या है? सारे नेता तो यहीं के थे, अंग्रेज़ों से बातचीत हो चुकी थी, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट साइन करना था जिसको आज़ादी कहते हैं। तो वो रात को ही क्यों चुना, अर्धरात्रि को क्यों चुना? तो उस समय एक ज्योतिषी थे सूर्य नारायण व्यास जी, उनसे ये मदद ली गई कि वो समय जब देश आज़ाद हो रहा था वो ऑस्पिशियस टाइम बताएं। तो रात्रि अभिजीत में देश को आज़ाद किया गया। अब अभिजीत क्या होता है ये थोड़ा सा और बताता हूँ आप लोगों को। देखो, दिन के 12 बजे के आसपास का समय दिन का अभिजीत होता है और रात के 12 बजे के आसपास का समय रात्रि अभिजीत होता है। इसमें कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। तो भगवान राम का जन्म दिन के अभिजीत में हुआ और भगवान कृष्ण का जन्म रात्रि अभिजीत में हुआ। हम अर्धरात्रि को उनकी पालकी सजाते हैं जन्माष्टमी के दिन, अगर आप लोगों को पता हो तो हमारे जो संसार में 2 अवतार हुए, दोनों अभिजीत मुहूर्त में जन्म लिया। तो नए भारत का जो नया जन्म हुआ वो भी अभिजीत मुहूर्त में हुआ। तो हमारा भारत, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, उस समय के ग्रह बड़े गड़बड़ थे, पर उन गड़बड़ ग्रहों में भी फिर भी तरक्की कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान और भारत के बीच में ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर तरक्की के वे में देखें तो एक अच्छे मुहूर्त को चुनने से हमारे भारत में तरक्की तो होगी। हाँ, जहाँ तक आपका सवाल है कि विश्व में वो नाम कमा रहा है, तो यहाँ के कार्य हैं तभी नाम कमा रहा है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर भी लोग ज़्यादातर देश भावना से ही हैं। ठीक है, हर जगह कुछ थोड़ा बहुत गलतियाँ हर जगह मिलती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। गलती का एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे देता हूँ जो मैंने खुद अनुभव किया है। देखिए, ऐसा है कि हम लोग जैसे टॉफ़ी खाई और रैपर फेंक दिया, परंतु यही लोग जब विदेश जाते हैं उनको पता है वहाँ कानून है, वहाँ वो अपनी जेब में रख लेते हैं और प्रॉपर डस्टबिन आने पे ही फेंकते हैं। फिर जैसे ही भारत आते हैं घूमकर और एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, उनका वापस आदत वही बन जाती है जो करनी है। मतलब वो जब तक विदेश जाते हैं तब तक सुधरे रहते हैं, जब तक विदेश में आते वैसे ही हो जाते हैं। तो ये थोड़ी सी एक तरह से नेग्लिजेंसी है। वो धीरे धीरे हम लोग उसमें भी चेंजेस आ रहा है, लोग समझदार हो रहे हैं और एजुकेशन इन सब चीज़ों में इंसान को तरक्की कराएगा। आज भारत का एजुकेशन रेट भी बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कोई चिंता की बात नहीं है, हम निरंतर तरक्की कर रहे हैं और करते ही रहेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। हमारे यहाँ पर कहते हैं कि हर व्यक्ति को धर्म का पालन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अब ये धर्म क्या होता है? धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, धर्म का मतलब है स्वभाव। और राष्ट्र धर्म को भी सब सर्वोपरि माना है। अगर हम राष्ट्र धर्म को मानेंगे, उसका सम्मान करेंगे, वही वाली बात होगी, तो हम शायद टॉफ़ी का रैपर ज़मीन पे नहीं फेंकेंगे। यही राष्ट्र का सम्मान है। राष्ट्र का सम्मान है, हम कॉन्स्टिट्यूशन से बंध कर चलेंगे, हम किसी प्रकार का राष्ट्र के अहित कार्य नहीं करेंगे। तो जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो यहाँ एक प्रेरणा मिलती है उस सम्मान की, उस तिरंगे की, कि हम उसका सम्मान करते हैं और हम उसके अनुरूप ज़िंदगी जिएंगे। तो ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं अवेयरनेस के प्रोग्राम भी हैं कि हमारे दिमाग में ये प्रेम,
ये राष्ट्र भावना बनी रहे और हम इसके तहत कार्य करते रहे। हालांकि इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम करने से नहीं होना चाहिए, ये तो दिल की बात है, परंतु ये कार्यक्रम प्रेरणा बनते हैं और लोगों को कहीं ना कहीं उस प्रेरणा से मजबूती मिलती है और हम अपने राष्ट्र को और सशक्त बनाते चले जाते हैं। अरे अनुपम जौली जी से बात करके रमल विद्या की जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग